दोस्तों, अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद से किसी की सबसे ज़्यादा अगर मुश्किलें बढ़ी हैं तो वो है इजराइल और वहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और वो क्या ऐलान है जिससे नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, जैसे ही ट्रंप ने सत्ता संभाली और कुर्सी पर बैठने से पहले उन्होंने ऐलान कर दिया था कि मिडिल ईस्ट के अंदर अगर युद्ध खत्म नहीं हुआ तो हम इसे नर्क बना देंगे पूरी तरीके से। दोस्तों, अब खबर है कि नेतन्याहू की जो चालाकी लेबनान में चल रही थी वो धरी की धरी रह गई है। व्हाइट हाउस में लौटने के बाद ट्रंप ने नेतन्याहू को पहला बड़ा झटका दिया है। ट्रंप ने इजरायली सैनिकों को लेबनान में और अधिक समय तक रहने की जो मांग है उसको पूरी तरीके से दोस्तों खारिज कर दिया गया और दो टूक कह दिया है कि तुरंत ही IDF के जो सैनिक हैं उनको लौटना होगा वापस इजराइल। बता देंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और हिजबुल्लाह के तहत IDF के सैनिकों के लिए वापसी की डेडलाइन तक तैयार कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायली सैनिकों को 26 जनवरी तक लेबनान छोड़ने की पूरी समय सीमा बता दी है, यानी कि इससे पहले ही नेतन्याहू को अपनी IDF की सेना को वापस बुलाना होगा और अब बेंजामिन नेतन्याहू के पास इससे अलग कोई भी चारा नहीं बचा है। दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ट्रंप के इस फैसले से बेहद हैरान और परेशान है, क्योंकि वो अमेरिका जो हमेशा से इजराइल के फैसलों पर हमेशा समर्थन करता, उसके साथ खड़ा रहता था और अब साफ साफ इजराइल को परेशान कर रहा है। दोस्तों, बता दें कि हिजबुल्लाह और IDF के बीच समझौते के मुताबिक सेनाओं को वापस लौटना था। अब डोनाल्ड ट्रंप शासन कथित तौर पर चाहता है कि समझौते के द्वारा लेबनान से IDF को वापस बुला ले। रिपोर्ट्स दोस्तों ये भी बताती हैं कि ट्रंप का साफ मानना है कि डील के तहत ही इजराइल को फैसला लेना होगा। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इजराइल ने आर्मी रेडियो का हवाला देते हुए ये भी बताया है कि ट्रंप लेबनान में IDF की जो सैनिकों की समय सीमा उसको बढ़ाने के लिए राजी नहीं है। इस मामले पर ट्रंप की प्रस्तुति बाइडेन से बिल्कुल अलग है। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि इससे पहले बाइडेन प्रशासन कथित तौर पर इजराइल को और 30 दिन का समय देने के लिए तैयार हो चुका था। दोस्तों, इजराइल ने युद्ध विराम समझौते के बाद भी लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर वहां बम बरसाए। 13 जनवरी को IDF ने कई बड़े हमले किए। जो 13 नवंबर को समझौता हुआ उसके बाद सबसे बड़े हमले हुए थे, यानी कि नेतन्याहू की जो स्थिति वो पहले जैसी नहीं रही। अमेरिका के अंदर सत्ता परिवर्तन हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ चुकी है। और दोस्तों, ट्रंप अब साफ तौर पर चाहते हैं कि शांति हो मिडिल ईस्ट के अंदर हो, चाहे वो रूस और यूक्रेन के बीच में हो। दोस्तों, लिहाजा बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दिन अब कम हो चुके हैं, बुरे दिन शुरू हो गए हैं। दोस्तों, क्या नेतन्याहू की जो मुश्किलें हैं वो अब ट्रंप बढ़ाएंगे? और ट्रंप ने जिस हिसाब से ये बयान दिया है उसके मुताबिक दोस्तों आखिरकार नेतन्याहू की जो कुर्सी है वो कुर्सी खिसक गई है और कब वो IDF को नेतन्याहू वापस बुलाएंगे। दोस्तों, जो नेतन्याहू लगातार अमेरिका के ऊपर कूदता था, लगातार ब्रिटेन के ऊपर कूदता था, अब जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ है अमेरिका के अंदर, वैसे ही उस तरीके के हालात नहीं हैं जैसे वो पिछले शासन में करते थे डोनाल्ड ट्रंप। तो दोस्तों, यही वजह है कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका जो रुख है, जैसा पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता जाने के बाद उनका रुख अपनाया था, उसी तरीके से बेरुखी अब डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के साथ कर रहे हैं। और यही वजह है दोस्तों कि आने वाले 2 दिन के बाद ही अल्टीमेटम दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को कि अपनी IDF की सारी सेना उसको लेबनान से वापस बुलानी पड़ेगी। लेकिन जैसा बाइडेन प्रशासन ने 1 महीने की और मोहलत दी थी तो उसको खारिज करते हुए डोनाल्ड ट्रंप लगातार बेंजामिन नेतन्याहू पर निशाना साध रहे हैं, लगातार उन पर प्रेशर बना रहे हैं, लगातार वो चाह रहे हैं कि कैसे भी कर मिडिल ईस्ट में शांति बहाल की जाए। लेकिन नेतन्याहू इसके पीछे अड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि लगातार लेबनान के हिजबुल्लाह पर हमले हों, लगातार गाज़ा के अंदर जो सीज़ फायर हुआ है वहाँ पर भी हमले किए जाएं। तो दोस्तों, यही बड़ी वजह है कि नेतन्याहू अपने ही फैसलों पर अब घिरते नज़र आ रहे हैं। और आने वाले दिनों में क्या होगा? क्या नेतन्याहू के ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप किसी तरीके के कोई प्रतिबंध लगाएंगे? क्या वो बिल्कुल नेतन्याहू को इस हद तक बाध्य करेंगे कि उनको अपनी सत्ता छोड़नी पड़े? जैसे ही नेतन्याहू की सरकार में भगदड़ मची हुई है, कई बड़ी मंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया है, उनके आर्मी चीफ ने इस्तीफ़ा दे दिया है
और दोस्तों इसी को देखते हुए इजराइल के अंदर भी लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लगातार वहाँ की जनता भी चाहती है कि बेंजामिन नेतन्याहू अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे दें। और दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप सत्ता परिवर्तन के बाद लगातार बेंजामिन नेतन्याहू पर प्रेशर बना रहे हैं कि अपनी सेना गाजा और लेबनान से वापस बुलाए। जो अल्टीमेटम दिया है, अगर उस अल्टीमेटम के तहत सेना वापस नहीं आती लेबनान और गजा से, तो इजराइल के ऊपर भी दोस्तों हो सकता है कि आने वाले दिनों में प्रतिबंध लगाए जाएंगे। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद।